भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में फर्स्ट स्कंद में तीसरा अध्याय भगवान श्री हरि के अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, जब सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुष रूप में अवतार लिया। उनका ये पुरुष रूप 16 कलाओं, 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से परिपूर्ण है। तब वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय भगवान ने अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। ये पुरुष रूप भगवान नारायण का विराट रूप था। इसी विराट रूप से तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और पाताल की कल्पना की गई। ये भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान के इस स्वरूप में हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुख, कान, आंखें, नासिकाएं आदि है। भगवान का ये विराट रूप नारायण विविध अवतारों को जन्म देता है। लाखों जीव योनियों में इसी नारायण का सूक्ष्म अंश विद्यमान है। सबसे पहले भगवान ने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत का पालन किया। दूसरी बार जल में डूबी पृथ्वी के उद्धार के लिए सूकर का अवतार लिया। तीसरा अवतार देवऋषि नारद के रूप में लिया और नारद 5 रात्र का उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में उन्होंने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से लिया। इस समय उन्होंने ऋषि रूप में मन और इंद्रियों के नियंत्रण अर्थात संयम करने का कठोर तप किया। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में आए। छठे अवतार के रूप में वे अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय बने। 7वां अवतार उन्होंने यज्ञ के रूप में रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से लिया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनमंत्र की रक्षा की। 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से लिया और आश्रम वासियों को परमहंसों का मार्ग दिखाया। 9वां अवतार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना पर राजा पृथु के रूप में लिया। इस अवतार के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर फैली समस्त औषधियों का दोहन किया। ये अवतार लोक कल्याण के लिए लिया गया था। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में तब लिया जब चाक्षुष मनवंतर में त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी। उस समय पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर भगवान ने अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में लिया जब वे समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे। 13वां अवतार मोहन रूप में लिया और दैत्यों को अपनी मोहनी छवि से मोहित करके वह अमृत देवताओं को पिलाया था। 14वां अवतार नरसिंह का था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मारा था। 15वां अवतार वामन का लिया था और दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया और ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। 17वां अध्याय सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनाकर अनेक पुराणों, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों की रचना की। 18वां अवतार उन्होंने दशरथ
नंदन अयोध्यापति श्री रामचंद्र के रूप में लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। 19वां अवतार श्री बलराम के रूप में और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तथा कंस, जरासंध और दुर्योधन और जैसे पापी का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कलयुग आने पर बुद्ध के रूप में 21वां अवतार लिया और 22वें अवतार के रूप में भगवान कलयुग के अंत में विष्णु यक्ष नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे। हे ऋषियों, श्री हरि के असंख्य अवतार महापुरुषों के रूप में यदा कदा इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। जब जब भी इस धरती पर अधर्म और पापाचार बढ़ता है, तभी भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि की ये कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता या सुनाता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादित भगवान का ये साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी और अनंत गुणों से युक्त है। इसे समय भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है। इसके रहस्य को वे ही प्रेमी जान पाते हैं जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावन मोर मुकुट पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं, बार बार उन पर निछावर करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है, उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान रहता है। यही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है और इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। ये आवागमन का चक्कर निरंतर चलता रहता है। ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है। उस समय ज्ञान के आविर्भाव से ये आरोप दूर हो जाता है। उसी समय भगवान के उस निराकार रूप से साक्षात्कार हो जाता है। हे ऋषियों, भगवान की लीला बड़ी रहस्यमय है। वे अपनी लीला से ही इस जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं, परंतु वे स्वयं इसमें सक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर समस्त ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से ये जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते। जैसे आम लोग जादूगर के कर्तव्यों को अपनी खुली आंखों से भी नहीं समझ पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि व्यक्ति अनेकानेक तर्कों से भी परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है। उनकी था पर पाना असंभव है। वे जगत और जीव में रहते हुए भी उससे परे हैं। उन्हें वही जान पाता है जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उनमें समर्पित कर देता है। ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी ने भगवान के पावन चरित्र से परिपूर्ण ये श्रीमद् भागवत नामक पुराण रचा है। उन्होंने इस कल्याणकारी पुराण को लोकहित के लिए अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठस्थ कराया था। इसमें समस्त वेदों का सार तत्व विद्यमान है। श्री सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को गंगा किनारे बैठकर सुनाया था। उस समय मैं भी वहां उपस्थित था और मुझे भी श्री कृष्ण भगवान का वह महान मनोहारी चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कलयुग में जो लोग ज्ञान रूपी अंधकार में गिर कर अंधे हो रहे हैं, उनके लिए ये पुराण सूर्य की रश्मियों के सदृश प्रकट हुआ है। मेरा जैसा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप मैं श्री कृष्ण के समान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।